Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle takes place in a plane. It follows that option A, its velocity is constant. Option B, its acceleration is constant. Option C, its kinetic energy is constant. Option D, it's it moves in circular path. So यहाँ पे basic बातें we need to understand about the definition of velocity, acceleration, force, etc. right? So अगर हम बात करें force की, so force को हम क्या लिखते हैं? Basically force can be written as mass into the acceleration. ठीक है, and यहाँ पे from this we can say acceleration को हम क्या लिख सकते हैं? It is the change in velocity with respect to time dv by dt. ठीक है, also from here we can say अगर हम बात करें वर्क डन की, सो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. एंड यहाँ पे हम लिखते हैं बेसिकली जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं वर्क डन का, दैट इज एफ एस कॉस थीटा, राइट, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना. सो ऑल्सो फ्रॉम दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, जो वर्क होता है दैट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो और वर्क डन कैसा होना चाहिए? नेट वर्क डन, दैट इज टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी. कोई बॉडी है, उसके ऊपर सभी फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस हैं, अगर उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, सो सबका सम की वजह से जो वर्क डन आएगा, दैट विल गिव द रिजल्ट एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब फोर्सेस कंजर्वेटिव भी हो सकती है, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकती हैं. सो कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द path. ठीक है, एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आर दोस विच डिपेंड्स अपॉन द पाथ लाइक फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट. और ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के वी कैन से एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी. ठीक है ना. सो जिस डायरेक्शन में अगर हम बात करें फोर्स का, यहाँ पे हम देख सकते हैं वेक्टर फॉर्म फोर्स विल बी इक्वल्स टू एम ए बार, राइट. सो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन फोर्स का भी होगा. ठीक है ना. ऑल्सो वी नीड टू बी केयरफुल के जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा? वही डायरेक्शन फोर्स का भी होगा. कैसे? वो हम यहाँ से देख रहे हैं वर्क डन का. इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ बार डॉट एस बार, राइट. सो जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन हम लेते हैं किसका? वेलोसिटी का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से ही हमें वेलोसिटी मिलती है. बिकॉज वी नो वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज डी एस अपॉन डी टी, राइट. सो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा. सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग, और छोटी छोटी चीजें जिसको लेके हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट. सो इन दिस क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इट इज कांस्टेंट. अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा. वी हैव टू बी केयरफुल, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, राइट. और बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो इनके डायरेक्शंस भी होंगे. सो डायरेक्शंस माइट बी पॉसिबल के जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा वही डायरेक्शन तो फोर्स का भी होगा, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से if a particle is acted upon by a force of constant magnitude, so we can say its acceleration का magnitude will also be constant. ठीक है. So from this we can say जो option B हमें given है, it is just been given that its acceleration is constant, जो कि incorrect हो जाएगा, क्योंकि we can say force of constant magnitude, that means acceleration का magnitude ही constant होगा यहाँ पे. ठीक है. So this can be discarded over here. अब बात करते हैं कि further it has been given के force और जो velocity है both are given as to be perpendicular to each other, right. So force and velocity perpendicular है, that means के force and displacement will also be perpendicular. If force is perpendicular to velocity, this implies that force will also be perpendicular to displacement. जैसे हमने discuss किया, displacement is velocity is the rate of change of displacement, right. So from this हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम बात करें वर्क डन की, so वर्क डन is एफ एस कॉस थीटा. ठीक है. सो वर्क डन तो जीरो आ जाएगा बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, यानी थीटा 90 है. सो दिस विल इंप्लाई दैट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वी आर राइटिंग दिस. सो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट. सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है. ठीक. अब हम बात करते हैं आगे की, दैट इज वेलोसिटी इज कांस्टेंट. सो यहाँ पे अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर, सो वी इज द स्पीड ओवर हियर, राइट. सो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, स्पीड दैट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन.
राइट। अब यहाँ पे वी कैन सी के वेलोसिटी को कांस्टेंट बोलना इट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे स्पीड इज कांस्टेंट, यानी कि vi इज इक्वल्स टू vf जब हम लिख रहे हैं, दिस इज द स्पीड, राइट। सो वी कैन से दिस इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि जब भी फोर्स परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी को, सो पार्टिकल विल बी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर मोशन का केस होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्स हमेशा टुवर्ड सेंटर लगती है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू इट, राइट। कोई भी इंस्टेंट पे हम देख ले, इस डायरेक्शन में देखेंगे तो वेलोसिटी यहाँ होगी तो फोर्स इस तरफ होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल्दो स्पीड अगर कांस्टेंट है, दैट इज यूसीएम का केस है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी हर इंस्टेंट बदलती है, तो वेलोसिटी को कांस्टेंट कहना इट इज इनकरेक्ट, राइट। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दिस इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। सो यस, इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, एंड इसको थोड़ा सा और अगर ब्रॉडली हम देखें, सो इट मूव्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर, इट मूव्स विद यूनिफॉर्म velocity as well. So option D भी हमारा correct है. So I hope you understood the solution. All the best.